हेलो एवरीवन। पॉलिटी के टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हम कवर करेंगे पॉलिटी के 15 क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन है और आपको टेस्ट में स्कोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। तो यह है टेस्ट का पहला क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दैनंदिन कार्यवाही का अंत, उक्त में से कोई नहीं। अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो रोक सकते हैं। सही आंसर है संसद के सत्र का अंत। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। यह टेस्ट का दूसरा प्रश्न है, इसका सही आंसर है संसद। अब टेस्ट के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको करना है यह प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो टेस्ट के तीसरे सवाल का जवाब है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। आप अपने मार्क्स काउंट करते रहें। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है। यह है टेस्ट का चौथा प्रश्न। ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद। टेस्ट के चौथे प्रश्न का सही आंसर है संसद। टेस्ट का पांचवा प्रश्न देखते हैं। टेस्ट का पांचवा प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। संसदीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार, अधिकारवादी सरकार। तो टेस्ट के पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है संसदीय सरकार। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन रह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। छठे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। टेस्ट के छठे प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रपति। टेस्ट के सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। टेस्ट के सातवें प्रश्न का सही आंसर है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। बढ़ते हैं टेस्ट के आठवें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना जरूरी है। 4, 3, 2, 1। टेस्ट के आठवें प्रश्न का सही आंसर है 2। बढ़ते हैं टेस्ट के 9वें प्रश्न की तरफ। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। टेस्ट के 9वें प्रश्न का सही आंसर है 6 महीने, बी। बढ़ते हैं, अब आपको करना है अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। टेस्ट के 10वें प्रश्न का सही आंसर है डी, बर्खास्त करना। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं।
यह है टेस्ट का 11वां प्रश्न। इसके बाद सिर्फ 4 प्रश्न रह जाएंगे। इसके ऑप्शंस हैं स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति, स्थायी समिति। टेस्ट के 11वें प्रश्न का सही आंसर है तदर्थ समिति। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। टेस्ट का 12वां प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, या फिर संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। टेस्ट के 12वें प्रश्न का सही आंसर है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, आंसर डी। टेस्ट का 13वां प्रश्न है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति। आपके ऑप्शंस हैं 1, 3, 1 तथा 2, 2 तथा 3, या उपरोक्त सभी। अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, 1, 2, 3, तीनों समितियां वित्तीय समितियां हैं। टेस्ट का 14वां प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि। तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। चौदहवें क्वेश्चन का सही आंसर है ए एवं बी दोनों। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, जो कि है टेस्ट का आखिरी प्रश्न। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। सही और इसके ऑप्शंस हैं प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। टेस्ट के आखिरी प्रश्न का सही जवाब है सी। तो आप अपने सभी मार्क्स जोड़ लें। अगर आपके मार्क्स हैं 7+ तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में, क्योंकि टेस्ट थोड़ा हार्ड था। तो इस टेस्ट में इतना ही। आपसे अगले टेस्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।